यहाँ पर बैग में चैन लगाने वाला आ रहा था, मैं बैग में चैन लगवाई थी। मैं एक नाम लेना चाहती हूँ, शिखा दीदी, वो कनाडा से है। उनसे मेरी काफ़ी देर तक बात हुई। हेलो दीदी, कैसे हो? अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। चलिए फिर मैं और जर्किन में चैन लगवा लेती हूँ मैं अपनी। अभी यहाँ पर मुझे है ना थोड़ा सा नाच धोना था, वही मैं धो रही थी। और ये बाल्टी जो है ना, मैंने पोछा लगाया था, ये साफ़ कर ली अच्छे से। टब में ही मैंने नाच डाल रखा था। 8-10 बार पानी ऐसे ही झकोल झकोल के निकाल लूँगी, फिर नीचे से हाथ निकाल निकाल के टब में काफ़ी अच्छे से तब इसको साफ़ करूँगी। आटा है ना बस 2-3 दिन का ही रह रहा है, इतने 2 दिन की धूप लगेगी, इतने ख़त्म भी हो जाएगा, पिस के आएगा। तो मैं जैसे 2-3 दिन का रह जाता है उससे पहले ही नाच धो के और पिसवा लेती हूँ, क्योंकि फिर एकदम कहाँ से लाऊं, किसके घर से मांगूं। पहले ही पिसवा देती हूँ, 2 दिन में सूखेगा। ये जैसे मौसम हो रहा है, अभी धूप है ना कम निकलनी शुरू हो गई है। मैं सोची कि अब इसको धो के 2-4 दिन बाद फिर धो लूँ, क्योंकि आगे जब है ना धूप निकलनी बंद हो जाएगी, फिर गेहूँ जो है सूखने भारी हो जाएंगे। पता क्या है, अभी तो सूख रहे हैं, धूप निकल रही है, आगे फिर जनवरी के महीने में बिल्कुल भी धूप दिखाई नहीं देगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी अगली बार के भी है ना 1-2 दिन में धो दूँगी। तो आज जो है ना गेहूँ मैं छत पे सुखाऊँगी। नीचे बुग्गी के सारे तख्ते टूट गए हैं, वहाँ सुखाने की जगह नहीं है। छत पे पल्ली पड़ी हुई है, उस पे मम्मी ने धो के सुखाए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं सुखा दूँ मैं भी इन्हें। 2 दिन की धूप में सूख जाएंगे, शाम को इकट्ठा कर दूँगी, फिर अगले दिन धूप में डाल दूँगी, इकट्ठा करके वहीं टप मुंदा मार दूँगी। और आप समझ सकते हो सुबह सुबह बहुत काम हो जाते हैं, तो 2 दिन लग जाएंगे इसको। तो अभी छत पे आ चुकी हूँ मैं, पल्ली फैला दूँगी अभी यहाँ पे, और इस पे मैं ये ना सुखा के चली जाऊँगी। तो आज हवा नहीं है, धूप निकल रही है वैसे तो, पर थोड़ी बहुत ठंड तो मालूम दे रही है। बस पल्ली के कोने जो है वो मैंने फैला लिए। कई कई पल्ली में भी छेद हो रहे। कायरो बाबू भी मेरे साथ आए थे, अवनी थी, गोपाल जी को ले रही थी। मैंने कहा बेटा है ना भाई का ध्यान रखिए, कई भाई है ना उधर इधर उधर ना लगा हुआ है। जहाँ मैं जाती हूँ मेरी साथ साथ रहते हैं दोनों बच्चे। नहा ली मैं, नहाना धोना कर लिया, पूजा पाठ सब होगी। मैं कैप ज़्यादातर इसलिए ओढ़ के रखती हूँ, मेरा सर दुखता है, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाए ठंड में, तो मैं दिन में भी कैप ही डाल के रखती हूँ। तो आटा मैंने छान लिया, लगा लिया। सब्जी वाला आ रहा था, कुछ सब्जी ले ली, शिमला मिर्च है, गाजर है और टमाटर है, आप देख ही सकते हो, आलू है, पत्ता गोभी है, ये सारी सब्जी मैंने ली। बच्चों को सब्जी तो भाई चाहिए खाने के लिए, मुझे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सर्दियों में पता क्या होता है, गर्म पानी में आटा बनाते हैं हम लोग, ठंडे में तो कोई भी नहीं बनाता, मैं क्या सभी गर्म में बनाते हैं। पर अगर थोड़ी सी देर आटे को रख दे ना, तो थोड़ी देर में पत्थर सा हो जावा है बिल्कुल। मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा था बस, इतने में सब्जी ले ली थी, इतने में इतना टाइट हो गया, मतलब ये देख लो पेड़ी बनानी भी भारी हो रही है, इतना वो हो गया। सर्दियों में आटा बहुत जल्दी टेढ़ा हुआ है, और गर्मियों में तुम थोड़ी सी देर उछल के रख दो, ढीला हो जाएगा। अगर टाइट उसनोगे तो फिर भी ठीक है, जो जरा सा पतला पानी का हाथ लगा कर ढीला उसन कर रख लोगे तो वो टाइट मिलेगा, वो सॉरी पतला मिलेगा। रोटी मुड़ रही है, कोई आने वाला है। हाँ जीरे में छौंक रखी मैंने, रोटी मुड़ रही है। आज फिर कोई अत्ता दिखा है। कल कुछ गेस्ट आए थे, वो वीडियो में नहीं दिखाए जा सके थे, तो बस मैं बता ही रही हूँ आप लोगों को। और मेरा छोटा भाई भी आया था, उसे तो मैं दिखा सकूँ थी, पर वो मैंने वो भी नहीं दिखाया, भूल गई भी उसे दिखा दो। जो भी कोई आगे आएगा, कुछ गेस्ट हो रहेंगे, आप लोगों को दिखाई जाएंगे। करो, हम बाजार जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? निकलेगा? हाँ? बोल रहा। बोल क्या चाहिए? पंच भी चाहिएगा? हाँ पंच का चाहिए। छह वाला नहीं, एक सिंगल जो है बड़ा, वो गोल टाइप मेरे पास है, तो ये टाइप भी रखते चलिए। ठीक है हाँ, अरे इधर आ बेटे, बड़े नहीं आ रहे, बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े मंगा दूंगा, एक मंगा पड़ेगा आपको। क्या रखना आपको बताओ? मुझे सेव रखने हैं उसमें। सेव? हाँ हाँ, वो बनानी, जैम बनाना। टेंशन नहीं, उस तरह का प्लास्टिक का होगा, कड़क प्लास्टिक है तो कड़क, पर मुझे उसमें ये कंच में लगा ला के दे दो। ठीक है। अभी यहाँ से मैंने जो ख़रीदना था वो ख़रीद के मैं चल दी थी। फिर मैं ना अभी जो है ना कंगन वगैरह देख रही थी, तो काफ़ी सुंदर सुंदर कंगन थे, मैं तो ले आई, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं हट के फिर से दुकान में आई, मैं कुछ भूल गई थी, मैंने कहा दोबारा से ले लेती हूँ।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बटनों की दुकान पे। अवनी के जो स्कूल का कोट है उसके तीनों ही बटन टूट गए और खो भी गए, तो मिलते जुलते से बटन ले लिए हैं अवनी के कोट में लगाने के लिए। और बच्ची जो है बिना मतलब बटन भेड़े कोट के ऐसे स्कूल में जाती है, तो ठंड लगती है। देखो मुझे बच्चों का तो ध्यान रखना पड़ेगा, अपना तो जैसा भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों के लिए तो सब सोचना पड़ता है। काफ़ी सारी सब्जी घर में रखी हुई है, फिर भी मुझे थोड़ी सी सब्जी यहाँ से लेनी थी। 2 नींबू लेने थे और आंवले जो है ना मैं काफ़ी टाइप से ढूंढ रही थी, अब खैर यहाँ मिल ही गए आंवले। अभी मैं यहाँ पर इनसे भैया से पूछी थी कि भैया 2 नींबू दे दो, और वो पूछे कि क्या लोगे। मैंने कहा आंवले दे दो, क्या भाव दे रहे हो। तो आंवले ना शायद 60 रुपये जो ना 30 रुपये किलो ऐसे ही कुछ बता रहे थे। ये सही तरीके से मेरे ध्यान नहीं है क्या भाव है, मैं तो भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं, आधी किलो दे दो, आधी किलो का ही जो भी मुझे बनाना है वही काफ़ी होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें ही डलवा लेने। थोड़ा सा हरा धनिया ले लेती हूँ, शाम को जो बच्चों के लिए बनाऊँगी उसमें चाहिए। कुछ सब्ज़ी मैंने गांव में से ले ली है, तो इसने भाई ने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया। बस पैसे देकर 2-3 चीज़ और लेनी है, वो लेकर घर चल देंगे। बच्चे काफ़ी टाइम से एक चीज़ मांग रहे थे, मैंने कहा चलो घर पे ही बना के दूंगी, मार्केट से मैं नहीं लेकर दूंगी। छोटे मोटे सामानों के लिए मार्केट आना पड़ता है, गांव में कोई ऐसी दुकान नहीं है जिस पे ये सब चीज़ें मिल जाए। जैसे मैं चीज़ और बटर दोनों चीज़ें है ना बच्चों के लिए खरीद रही, चीज़ें उस चीज़ में चाहिए जो मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ। ये भैया चीज़ दे रहे थे और दूसरे वाला भैया बटर दे रहा था, दोनों चीज़ें लेकर निकलते हैं घर की साइड। बाजार मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान चाहिए था। और क्या मतलब हमारा ना गुड़ शक्कर के बिना रोटी नहीं चलती। शक्कर में दूध घोल के पी लें, और भाई गुड़ है ना रोटी के लाना चाहिए। मतलब बच्चे जो है रोते रहे हैं, मतलब मम्मी गुड़ ले लो, शक्कर ले लो। अब माँ का तो ऐसा ही हो भाई, देखो सब चीज़ वो करनी पड़ा है माँ को, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा गुड़ शक्कर भी ले आई मैं बच्चों के लिए। शक्कर का दूध दे दूँ घोल का, और भाई गुड़ जो है वो हम रोटी सब्जी के लारे ले लें। छाए वगैरह मिल जाए तो मट्ठे के लारे चल जाए, नहीं तो फिर दाल हो साग हो, गुड़ जरूर चाहिए हमें। आदत बन गई भाई ऐसी, जैसा खाने लगा आदमी वैसी आदत हो जाए। तो शक्कर और गुड़ की डली मैं इस डिब्बे में कर दूँगी, एक जगह डाल दूँ, कोई दिक्कत ना है। और कोई छोटे छोटे मराठी डिब्बे भी ना है, जानता है वो भी कर सकते। लाई हूँ मैं, इसमें 2 सामान है, क्या 3 सामान है, हाँ 2, एक शायद इसमें है, हाँ वो अच्छा एक इसमें है। इसमें कुछ सामान तो ही दिखा दूँ क्या क्या है इसमें। ये तो है चीज़, और ये है बटर ठीक है, जो बनाना है उसमें चाहिए। अरे ये बोट मैं पता क्यों लाई हूँ, मुझे इसमें भी कुछ काम करना है, इस वजह से मैं ये बोट लाई हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा इसमें क्या रखा जाएगा। तो और कुछ दिखाऊँ मैं क्या क्या लाई हूँ। कोई इरादा था नहीं बाजार जाने का, पर जाना पड़ा। हाँ बेटे अभी बना रही हूँ चाय। अब नहीं फेर काट रही घर में 2 लाई हूँ मैं नींबू। अरे भरने को नहीं कह रही मैं, दूध गालने को कह रही भैया। भरोगे क्या भरोगे? ये चीज और बटर फ्रिज में रख दे। अब नहीं रसोईया बन जा, रसोइयों का नौकर ना बनाए, वो कहावत ना करो। यो या दूध यो वो धर दे इसमें फ्रिज में, चीज और बटर फ्रिज में धर दे। यही नहीं धरेगा, हरा धनिया नू ना करे वो, मुझे पानी में धोना है। मम्मी कहाँ पे है? अन्नी है। ये क्या है? सब्जी। सब्जी को थोड़ी क्यों? सब्जी तो खराब है। मम्मी का मारा मर जाएगा मम्मी। ये मेरी माँ है, किसने मारा? अरे ले गोली चली रहे। ये तो पका है।
पटाखा है। हाँ। बंद कर दो। सब्जी मैंने धो ली थी और अभी मैं ना प्याज काट रही हूँ, बहुत बारीक बारीक। टमाटर काटूंगी बहुत बारीक बारीक। बच्चों के लिए जो चीज़ बनानी है उसमें मैं 2 छोटी छोटी प्याज का इस्तेमाल करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 से 4 ही मुझे वो चीज़ बनानी है, ज़्यादा नहीं। तो अभी काट लेते हैं। ज़्यादा बारीक तो मेरे पे नहीं हो रही कि बिल्कुल बहुत बारीक हो जाएगी, पर जैसी भी कटेगी मैं काट रही हूँ। तो उससे पहले कुछ बर्तन पड़े हुए थे, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। जब बाज़ार चले जाते हैं तो काम तो है कि जाता है, क्योंकि दिन छोटा होता है। बर्तन तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर पीछे आके साफ़ कर लूँगी अपनी, पर पहले चली जाती हूँ, फिर लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। दिन छोटा होता है, 1-2 घंटा बाज़ार में आराम से लग जाता है। इसमें जितना भी दाल का धोवन है पीछे खोर में डाल के आऊँगी। दरअसल क्या है ना, जैसे मैं उनके पशुओं को धोवन डालने डाल जाती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि जो पानी होता है धोवन का वो सारा उतार के नीचे जो भी दाल आटा रहता है वो सूखा करके डाल दिया करो, पानी मत डाला करो, उससे खोर गीली हो जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसा कर लिया करेंगे, क्योंकि कूड़ी वगैरह पे डालते हुए भी अच्छा नहीं लगता। बर्तन साफ़ कर लिया, आलू उबाल लिए हैं मैंने। इनको मैंने पहले ही धो दिया था, मट्टी के थे, फिर भी अभी इनको छुतक उतार लूँगी। टिक्की बनाकर तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले पिट्ठी तैयार हो गई है, आप लोग भी देख लीजिए। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बर्गर। बच्चों के लिए बर्गर बना रही हूँ। पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है और टमाटर है, प्याज है, तीनों चारों चीज़ें। ये जो पापे टाइप से हैं वो इतने नरम थे कि बहुत ज़्यादा नरम, और इनको पलटने में बनाने में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। अभी एक बर्गर तैयार हो गया, दूसरा बर्गर तैयार कर रही हूँ मैं। तो बटर से इनको मैं अच्छे से सेक रही थी। मैंने थोड़ी सी इस साइड से भी पलट दिया था, पीछे की साइड से अच्छे से सेक के थोड़ा सा हाथ से इसको मैंने फैला के, तब इसमें मेरे को है ना हरी चटनी लगाई मैंने, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है वो डाल ली है, और जो प्याज टमाटर है काट के रखे हुए वो डाल लूँगी। इसको बटर का ज़्यादा इस्तेमाल है, जितना अच्छे से सीखेगा उतनी ही जल्दी सब्ज़ी जो है भाप में हो नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पर मैंने जो टिक्की बनाई हुई थी वो भी रख दी है, फिर प्याज टमाटर भी रख दिए हैं, और इसको अच्छे से सेक के निकाल दिया था। बच्चों के लिए बर्गर बहुत अच्छे से मैंने सेका। तो कुछ पिट्ठी बच रही थी, और फिर कुछ है ना ब्रेड का पैकेट भी लाई थी मैं। बच्चे कह रहे कि मम्मी 2 ब्रेड के भी बना लो, अच्छे लगेंगे। बच्चे क्या, अब नहीं कह रही थी, कह रहे तो छोटा है, वैसे खा रहा था, यम्मी यम्मी कर रहा था। अच्छा बना है, पर वो कम खाता है ये चीज़ अभी। अपनी इतने टाइम से मांग रही थी, मैंने कहा बाहर नहीं खुआ के लाऊंगी कुछ भी, जो भी बनाऊंगी घर में ही बनाऊंगी। तो ये देखो मैंने ना एक ब्रेड का भी तैयार कर लेना है, बेसन में रोल करके इसको तब सेक सकती थी मैंने पर बेसन में रोल नहीं किया। बस मैंने ना इसके चारों साइड जो है ना अच्छे से आलू की पिट्ठी लगा के उसको ऐसा कर दिया कि जिससे ये छूटे ना और अच्छे से सिक जाए, और खाने में यम्मी यम्मी हो जाए, करकरारा कर लूँगी मैं। ये ना नॉन स्टिक तवा ऐसा नहीं है जैसे होने चाहिए, ये नैया अजीब सा, इस पर अच्छे से कोई भी काम नहीं होता। मैं इसका इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, आज करा मैंने इतने दिन के बाद। इससे तो मैं सादे तवे पे कर लेती है। देखो एक साइड से कितना अच्छा सिक गया है, दूसरी साइड से सिक जाएगा। थोड़ा सा बटर जो है, छोटी टिक्की लाई थी मैं, कम पड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा सा ही घेर रही थी मैं, पर जो है मतलब इसको खस्ता करारा सा कर लूँगी जो खाने में टेस्टी लग रही है। अपनी है बहुत टेस्टी, बढ़िया बने। वेरी गुड। बच्चे कई दिन से कर रहे थे मम्मी बर्गर बनाओ, बर्गर खुआओ, बाजार में बर्गर खुआओ। मैंने कहा मैं बाजार में बिल्कुल नहीं खुआने की, क्योंकि जब मार्केट जाओ चाट मंगा बर्गर मंगा, बिल्कुल नहीं दिवाना। मैं कहा घर बना दूंगी, कुछ भी हो घर बना के खुआ दूंगी, पर बाजार नहीं खुआऊंगी। मैंने बच्चों की जिद पूरी नहीं करी बाहर की, मेरे पे घर मैंने बना दिया। और बताऊं, दरअसल बहुत लोग हैं ना बड़ी बड़ी प्याज काट के, टमाटर के गोल गोल पीस काट के वे भी रख ला है, कोई बारीक काट ला, मैंने बारीक ही काटे, और मैंने नॉर्मल बर्गर बनाए। मैंने कुछ ज़्यादा सॉस, ज़्यादा तीखा पिखा कुछ नहीं रखा, बिल्कुल नॉर्मल बर्गर बना के मैंने बच्चों को खिलाया है। और 2 ब्रेड के बना लिए थे मैंने पिट्ठी के भर के उनमें। वैसे ही अगर पकोड़े बनाने तो बेसन में रोल करना पड़ता, मैंने तो वैसे ही सेक लिए बटर से वे अपने खाने के लिए। 4 बर्गर बनाए थे, 1 पैकेट लाई थी मैं, उसमें 4 वे आए थे बर्गर के, और 2 बच्चों ने खा लिए। एक पड़ोस 2 पड़ोस की बच्ची है उन्हें दे दी छोटी छोटी। तो मांग रही थी आंटी आप बर्गर बना रहे, मैं चलो तुम खा लो कोई बात नहीं। देखो कुछ बिगड़ता नहीं, किसी का खुआने से पियाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ये है भाई, बच्चे का मन कर रहा तो कोई बात नहीं, जैसे हमारे बच्चे ऐसे दूसरे के बच्चे। दूध पक गया हमारा, बर्तन साफ़ करने, खाना पीना हो गया, बस छक गए, इतना खाने वाले हैं हम। और आजकल ये नई नई चीज़ों पर चल रहे हैं, और फिर वीडियो में भी दिखा लेती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगी कुछ वीडियो में कर रही हूँ। पहले मुझे बहुत लोग कमेंट करके कुछ दिखाते हैं दीदी आप कुछ करते नहीं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ नया रोज़ दिखाती रहूँ।
और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आए। हर रोज़ कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगी। कल की वीडियो में बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है पक्का आप लोगों को पसंद आएगी। बर्गर पसंद आए तो कमेंट करके बताना, कहीं कुछ कमी है अगली बार के लिए मुझे है ना पहले ही बोल देना, मैं अगली बार उस चीज़ को पूरा करूँगी।